नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, यानी कि यूजी पीजी आप जो पढ़ाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते हैं तो किन किन को स्कॉलरशिप मिलती है और कब तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। और जैसे मान लीजिए डिप्लोमा बीटेक हो गया या फिर बीएड हो गया, एमए या फिर बीए बीकॉम बीएससी एमएससी, इन सब के लिए कितनी कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है हम आपको डिटेल के साथ में और प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं कि कितने स्टेप के अंतर्गत आपके खाते में स्कॉलरशिप है वो आती है। और स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको कौन कौन से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है और गवर्नमेंट का क्या रूल है स्कॉलरशिप देने के लिए, कितना बजट जारी किया जाता है स्कॉलरशिप के लिए। अभी हम बात करें तो 2021-22 में गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप के लिए कितना बजट जारी किया गया। अगर आप स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं तो हम आपको डिटेल के साथ में बताने वाले हैं कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो साथियों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक और सपोर्ट कीजिए, साथ ही में कमेंट कर बताएं कि आपको स्कॉलरशिप मिली या फिर नहीं मिली। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ साथियों, चाहे आप इंडिया के कोई से भी कोने में हो, कहीं से भी हो, कोई से भी राज्य में हो, कोई से भी तहसील से हो, आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे, आप साल में केवल एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की हो। यहाँ पर हम बात करें तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, स्कॉलरशिप से कैटेगरी से संबंधित भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। प्री मैट्रिक से आप अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक आपका जो मार्कशीट है वो साथ में अपलोड होती है। साथ में पोस्ट मैट्रिक से यानी कि 11वीं से लेकर बीटेक एमटेक तक के आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही डेट ऑफ बर्थ से संबंधित भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टूडेंट के नाम से संबंधित कोई भी गवर्नमेंट आईडी या फिर गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर की ज़रूरत रहती है, ईमेल आईडी की ज़रूरत रहती है और स्टूडेंट के नाम से एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है। साथ में आप अगर ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है। साथ में आपका आय प्रमाण पत्र भी बना हुआ होना चाहिए, यानी कि आपके पारिवारिक वार्षिक आय कितनी है वो भी होनी चाहिए। आप इनकम टैक्स देने वाले नहीं होने चाहिए और गवर्नमेंट के अनुसार जो यहाँ पर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसी के अनुसार आप पात्रता रखते हैं तभी आपको स्कॉलरशिप है वो मिलती है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि नेशनल लेवल पर 4-5 जो मुख्य छात्रवृत्ति योजना है उनके बारे में हम बात करें तो नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राएं 8वीं क्लास के बाद इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के जरिए हर साल 1 लाख छात्रों को 12,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति दी जाती है। नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अगस्त से अक्टूबर महीने के बीच आवेदन किए जाते हैं। छात्रों को इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हमने आपको भी बताया, वहां पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? इस स्कॉलरशिप के लिए छात्रों का 8वीं क्लास में 55% अंक होना अनिवार्य है। साथ ही नेशनल पोर्टल पर आवेदन करने के बाद एक सिलेक्शन टेस्ट देना होता है। वहीं परिवार की आय सालाना है वो 1.5 यानी कि 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं लास्ट में राजस्थान में कितने प्रकार की स्कॉलरशिप होती है और किस तरह से स्कॉलरशिप मिलती है। साथियों, अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। हम जो भी जानकारी आपको बताते हैं वो एकदम करेक्ट जानकारी होती है। एआईसीटी सक्षम स्कॉलरशिप, एआईसीटी सक्षम स्कॉलरशिप भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों के बीच तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई है। इसके तहत टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा करने वाले विशेष रूप से सक्षम छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में आवेदन फॉर्म भरे जाते हैं। इसके बाद शर्तों को पूरा करने वाले छात्रों को सालाना 50,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाते हैं। साथियों, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो बनाया गया वो इंडिया के आप चाहे किसी भी कोने से हो, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का लाभ उन छात्रों को मिलता है जो 40% तक दिव्यांग हैं। इसके अलावा छात्र एआईसीटी से संबंधित संस्थान में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। छात्र का कोर्स में आवेदन के लिए लेटर एंट्री के जरिए एडमिशन लेना भी अनिवार्य है, तभी आपको इसका लाभ मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं 3 नंबर स्कॉलरशिप के बारे में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप यानी कि CSSS। ये स्कॉलरशिप भी नेशनल पोर्टल पर ही भरी जाएगी, यानी कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने वाले छात्रों के लिए भारत सरकार का CSSS स्कॉलरशिप का संचालन करती है।
इसके तहत 12वीं कक्षा पास कर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर और मेधावी छात्रों को मुहैया कराई जाती है। साथ ही इसके तहत हर छात्र को सालाना 10 से 20 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसके लिए शर्त क्या है? 12वीं क्लास में 80% या इससे ज़्यादा अंक हासिल करने वाले छात्रों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए छात्र का फुल टाइम कोर्स में एडमिशन लेना अनिवार्य है। इसके अलावा परिवार की आय है वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिलता है। आगे हम बात करें 4 नंबर स्कॉलरशिप के बारे में। AICTE प्रगति स्कॉलरशिप सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ये स्कॉलरशिप छात्राओं के लिए है। एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियां इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकती है। भारत सरकार हर साल ऐसी 5,000 स्कॉलरशिप जारी करता है, जो इस स्कॉलरशिप के जरिए 50,000 रुपये और अन्य सुविधाएं छात्रों को मुहैया कराई जाती है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप ये फॉर्म भर सकते हैं और AICTE प्रगति स्कॉलरशिप के फॉर्म सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में भरे जाते हैं। अब हम बात करें इसका लाभ कौन उठा सकता है और कितना लाभ मिलता है। टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप जारी की जाती है। स्कॉलरशिप की शर्त के मुताबिक छात्रा का संबंधित कोर्स में एडमिशन 12वीं के अंकों के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए होना चाहिए। साथ ही छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आपको 50,000 रुपये साल के छात्रवृत्ति मिलती है। अब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं राजस्थान स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ साथियों, आपने भी 2020-21 में छात्रवृत्ति का फॉर्म भर दिया होगा और आपको भी इंतज़ार है कि छात्रवृत्ति आपके खाते में कब तक आएगी। तो छात्रवृत्ति के लिए हम आपको बता दें कि चाहे आप केंद्र सरकार की भरें या फिर राजस्थान सरकार की भरें या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की छात्रवृत्ति के लिए जब भी आप अप्लाई करते हैं, तो जिस टाइम छात्रवृत्ति की फॉर्म शुरू हो जाए उसी टाइम आपको फॉर्म भर देनी चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप का रूल है कि पहले आओ पहले पाओ। साथ में गवर्नमेंट के द्वारा लिमिटेड बजट है वो जारी किया जाता है। यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि बजट न होने की वजह से भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ड्यू टू लिमिट बजट रिजेक्ट बाय SJE, यानी कि गवर्नमेंट के पास बजट नहीं होने की वजह से भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है और किया भी जाता है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी भी गई है। अगर आपने 2020-21 के लिए फॉर्म भराया तो बिल जनरेटेड बाय DLO, यानी कि बिल जनरेट हो गया और बहुत ही जल्द यानी कि अप्रैल मई में आपके खाते में स्कॉलरशिप आने वाली है। साथियों में कमेंट कर बताएं आपके फॉर्म का स्टेटस है वो क्या शो हो रहा है, यानी कि आपके स्टेटस में क्या हो रहा है, बिल जनरेटेड या फिर अप्रूव्ड बाय DLO, किस तरह से आपके फॉर्म में स्टेटस है वो आ रहा है। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो फॉर्म आप सबमिट करते हैं, उसके बाद में जो आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी होता है वो अप्रूव किया जाता है। उसके बाद में आपके जो जिले के DEO हैं उनके द्वारा अप्रूव किया जाता है और उसके बाद में है वो आपका बिल जनरेट किया जाता है और उसके बाद में पे मैनेजर के माध्यम से आपके खाते में पैसे हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि मान लीजिए अगर आपकी स्कॉलरशिप है वो 49,500 है या फिर 49,000 है या फिर 48,000 है, तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता है कि सारी स्कॉलरशिप जितनी आप फीस भरेंगे उतनी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो 20 से 30,000 के बीच में दी जाती है, यानी कि आपकी फीस अगर 20 से 30,000 के बीच में है तो लगभग स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। राजस्थान में हम बात करें तो स्कॉलरशिप के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, विधवा या फिर तलाकशुदा या फिर तलाकशुदा विधवा के पुत्र या फिर पुत्री हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। साथ में अगर आपका राशन कार्ड BPL, स्टेट BPL, अंत्योदय राशन कार्ड है तभी आपको ये छात्रवृत्ति मिलती है। साथ में मान लीजिए आप SC ST कैटेगरी से हैं तभी आपको स्कॉलरशिप है वो मिलती है। तो साथ ही गवर्नमेंट है वो बजट में स्कॉलरशिप है वो कैटेगरी के अनुसार भी जारी करती है ताकि सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति है वो मिल सके। साथियों, अगर आपने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है 2020-21 के लिए तो आपके फॉर्म का स्टेटस अगर आपका यहाँ पर आ रहा है बिल जनरेटेड बाय DLO, तो यानी कि आपकी छात्रवृत्ति है बहुत ही जल्द आपके खाते में आने वाली है। बिल जनरेट हो गया और उसके बाद में डायरेक्ट स्कॉलरशिप है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो यहाँ पर हम प्रूफ के तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये ज़रूरी नहीं होता है कि जितनी आपकी कॉलेज की फ़ीस होती है उतनी आपको स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 46,500 रुपये जो है कॉलेज की फ़ीस है,
यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 46,500 रुपये जो कॉलेज की फ़ीस है, इतने रुपए इस स्टूडेंट ने कॉलेज में फ़ीस दिए थे। इनको छात्रवृत्ति कितनी छात्रवृत्ति मिली है वो 22,600 रुपये। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि जितनी आपकी कॉलेज की या फिर यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है उतनी आपको स्कॉलरशिप है वो मिलती है। स्कॉलरशिप का यहाँ पर भुगतान स्वीकृति का विवरण इस तरह से आपको मिलेगा और ट्रेजरी के माध्यम से आपको यहाँ पर बिल नंबर भी दिए जाएंगे और यहाँ पर बिल जनरेट होने के बाद में आप सभी देख सकते हैं पेमेंट सेक्शन होगा और पेमेंट सेक्शन होने के बाद में ही आपके खाते में पैसे हैं वो भेजे जाएंगे। तो साथियों, अगर आपके स्कॉलरशिप में बिल जनरेटेड आ रहा है या फिर पेमेंट सेक्शन आ रहा है या फिर ट्रेजरी बिल नंबर जारी कर दिया गया तो इसका मतलब आपके खाते में पैसे हैं वो आ गए हैं पे मैनेजर के माध्यम से। वहीं अगर आपका पेमेंट सेक्शन हो गया तो बहुत ही जल्द आपके खाते में पैसे आने वाले हैं, छात्रवृत्ति है वो आने वाली है। वहीं आपका बिल जनरेट भी हो गया तो आपके खाते में अगले महीने भी छात्रवृत्ति है वो आने वाली है। तो इस तरह से आपके खाते में वो छात्रवृत्ति आती है। इतने सारे प्रोसेस होते हैं, अगर आपके ऑब्जेक्शन भी आता है तो उसे भी आपको क्लियर करना होता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का हमारा वीडियो स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, ये वीडियो आपका पसंद आया होगा। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।